बच्चों जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पहला है रियल नंबर्स। तो बच्चों आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत पड़ती है नंबर्स क्या है। तो आप ये जानते होंगे बच्चों नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात है आपको नंबर जानने की ज़रूरत क्या है। नंबर सबसे पहले बच्चों आपको जानने की ज़रूरत है नंबर्स वाकई में होता क्या है। एन अर्थमेटिक वैल्यू which is used to measure the quantity। बच्चों आप ये जानते होंगे नंबर्स वाकई में क्या होता है। नंबर्स जो होता है बच्चों जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। एन अर्थमेटिक वैल्यूज, यहाँ बच्चों एन अर्थमेटिक वैल्यूज हैं। एन अर्थमेटिक वैल्यूज व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी। फिर हम नंबर्स को कैटेगराइज्ड करते हैं बच्चों। आपने नंबर को बारे में पता होगा बच्चों, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और बच्चों इमेजिनरी नंबर। बच्चों आप जानते होंगे हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्प्लेक्स से बनता है बच्चों वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप जानते होंगे बच्चों a प्लस आई बी। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आप जानते होंगे बच्चों i इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी जो कि इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगी। अभी हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बाद में आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों का कम्बिनेशन होता है। और आपको बच्चों रियल नंबर्स आप जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चों वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। बच्चों आप जानते होंगे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि आप यहाँ से जान रहे होंगे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई नंबर होगा, मान लीजिए 0 हो गया बच्चों, -1 -2 -3 +1 +2 +3 डॉट प्लस इनफाइनाइट तक इधर जाएगा बच्चों। -1 -2 और -3 इधर डॉट माइनस इनफाइनाइट। ये देखिए बच्चों यहाँ पे एक लाइन हुआ, इस पे रिप्रेजेंट किया गया है क्या हुआ बच्चों, नंबर्स, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को हम कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट्स में बच्चों। हम रियल नंबर को 2 भाग में कैटेगराइज करेंगे। आप यहाँ जान रहे होंगे बच्चों मेन यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 10th का रियल नंबर। रियल नंबर के 2 भागों में बांटेंगे बच्चों। एक पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है बच्चों इरेशनल नंबर। जिसको हिंदी में बोलते परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। बच्चों रेशनल नंबर उसे कहा जाता है जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर दी को-प्राइम नंबर्स। बच्चों मैं बोल रहा हूँ अ नंबर व्हिच हैव represents in P/Q where
q does not equal to 0 and p and q are the co-prime number। co-prime, यहां से बच्चों आपको ये पता चल जा रहा होगा कि को-प्राइम नंबर्स वाकई में क्या है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर उसे बोला जाता है बच्चों, आपको ये पता होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स कहने का मतलब बच्चों ये आप जानते होंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे जानिए जैसे बच्चों √3 हो गया, √3 की वैल्यू आपने देखा होगा 1.732 होता है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये वैल्यू बार बार रिपीट होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एक कभी टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। जैसे 1/√2 की वैल्यू हो गई बेटा 1.414, ऐसे चलती चली जाती है बच्चों। तो यहाँ से आप ये देखा होगा बच्चों, यहाँ पे पाई की वैल्यू देखा होगा, ठीक है। आप 22/7 लिखते हैं बच्चों, एक्चुअल में 22/7 नहीं है, 3.1414 ऐसे करके बच्चों चली जाती है। तो यहाँ से आपने ये देखा होगा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर आपने देखा कि जिसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके बच्चों, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ से आपका को-प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अब आपने इरेशनल नंबर में देखा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग √3 हो गया, √2 हो गया और पाई हो गया, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा रेशनल नंबर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों। रेशनल नंबर को 2 टाइप्स में, आप यहाँ जानिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आपने ये देखा कि रेशनल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको पता है पहला भाग है कि इंटीजर्स, दूसरा है आपका डेसिमल। आपको ये पता होगा बच्चों रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। इंटीजर का मतलब होता है बच्चों पूर्णांक, ठीक बच्चों। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव बच्चों। तो यहाँ से आपको ये बात पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है इंटीजर्स। आप जानते होंगे बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। A set of negative numbers and whole numbers are called integer। बच्चों आप ये जानते हैं a set of negative numbers and whole numbers is called integers। Do you know about decimal? decimal को बच्चों भी तोड़ा गया। आपने देखा होगा बच्चों यहाँ से टर्मिनेटिंग यहाँ से बनता है, टर्मिनेटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव बच्चों, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड रिकरिंग। तो यहां से आपने ये देखा होगा बच्चों डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग का मतलब जो बेटा पार्ट विथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब वो नंबर्स डिवाइड ना हो लेकिन बार बार वो नंबर रिपीट होता रहे बच्चों। अब यहाँ पे देखा होगा बच्चों, अब यहाँ अगर हिंदी में लिखा जाए बच्चों ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। फिर बच्चों आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे बोलते हैं पूर्णांक, तो यहाँ आपने देखा कि ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक आते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं।
टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। आपने इसमें देखा होगा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और बच्चों निगेटिव इंटीजर। यहां से आपको मिला बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। हमको आपको रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के थ्रू, हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं बच्चों कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ पे बच्चों जीरो हो गया, आप इस नंबर लाइन पे इधर से आ रहे हैं बच्चों, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं बच्चों, इधर +1 +2 +3 और +4, -1 -2 -3 और -4 इक्वल इंटरवल पे है बच्चों। इक्वल इंटरवल पे रिप्रेजेंट करना ही नंबर लाइन कहलाता है बच्चों। अब यहां से देखिएगा बच्चों, अब ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और यहां से ये वाला भाग आपका निगेटिव इंटीजर है और ये वाला भाग आप देख रहे हैं बच्चों जीरो इंटीजर है। यहां से यहां वाला आप देख रहे हैं बच्चों, आपको यहां मिल रहा है बच्चों होल नंबर। और बच्चों पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल। अब यहां से आपने एक चीज बात देखा होगा कि कैसे इनके भागों में हम डिवाइड किए, ठीक है। अब बच्चों आप ये बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो नंबर्स होंगे पॉजिटिव में होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं बच्चों। फिर आपने ये देखा कि जीरो से स्टार्ट हुआ बच्चों, इसका मतलब जीरो इंटीजर्स कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हुए वही नेचुरल नंबर्स हुए जिसको काउंटिंग नंबर कहते हैं बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसा है। निगेटिव इंटीजर्स, अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो आप बताइए नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे बच्चों, ये होंगे। जब आपसे पूछा जाए कि बच्चों नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इधर हो जाएगा बच्चों और नॉन निगेटिव इंटीजर्स इधर से। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स को भी कैटेगराइज किया गया है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपने यहां देखा होगा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स को भी तोड़ा गया। प्राइम नंबर बच्चों, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बच्चों आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से प्रथम प्राइम नंबर्स हुआ, दूसरा को प्राइम नंबर्स हुआ, तीसरा कंपोजिट नंबर्स हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बच्चों। को प्राइम नंबर का सहअभाज्य संख्या बोलते हैं बच्चों, सहअभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है बच्चों भाज्य संख्या। अब बच्चों मैं आपको प्राइम नंबर बताता हूं, प्राइम नंबर क्या है। सिंपल सी भाषा में बात किया जाए तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाता है बच्चों। ये भी जानते होंगे अ नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ फॉर यूनिटी इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आप सिंपल सी डिफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों, अ नंबर व्हिच हैव 2 distinguished factors are called prime number। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों 2 3 5 7। आपने देखा होगा बच्चों कि जैसा कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
इट टू जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और इट सेल्फ स्वयं से डिवाइड हो रहा है हिस्सा। अर्थात बच्चों अगर हम बात किया जाए इसके फैक्टर की बात की जाए, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हैं, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, मतलब सेम फैक्टर नहीं हो सकते, अलग अलग फैक्टर्स हो। वह संख्या है जिसके 2 अलग अलग फैक्टर्स हों, 2 अलग अलग गुणनखंड हो, परिमेय संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, अगर मान लीजिए मैं 7 का एग्जांपल लेता हूं बच्चों, तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड। आपसे क्वेश्चन अगर बच्चों पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चों 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बोला जा सकता है बच्चों 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स होती हैं, 25 प्राइम नंबर, ये आपको याद आना चाहिए बच्चों। चलिए अब हम आपको बताते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों यहां पे को प्राइम नंबर, अ नंबर सॉरी टू numbers which HCF is 1। 2 संख्या है जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं बच्चे। जैसे मैंने आपको दिया एग्जाम्पल के तौर 5 और 7, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। जैसे मैंने 5 और 7 दिया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, वह एक के एक्सेप्ट, एक के सिवाय जब कुछ भी कॉमन ना हो बच्चों तो को प्राइम नंबर कहलाता है बच्चों। जैसे 3 और 5 ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। आप फिर देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं बोलते हैं बच्चों हिंदी में। आप जानते होंगे बच्चों अ नंबर which have more than 2 different factors, are called composite number, are called। बच्चों कभी भी आप ये जानते होंगे बच्चों, यहाँ पे अ नंबर which have more than 2 different factors are called composite number। वह संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भी अलग अलग, जैसे 4 6 8 एक्सेट्रा। आपने ये देखा होगा बच्चों, आपसे अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होगा 4। जैसे आपने देखा होगा बच्चों 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है बच्चों, 2 से हो रहा है स्वयं से। इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों मोर देन 2 फैक्टर्स। आज हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, कल हम आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।